ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। यूनिट 3 का पार्ट 2 है ये। अब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अमेरिकन सोसाइटी कितने टाइप के लोगों से मिलकर बनी हुई है, ये हम लोग देख चुके हैं। रेड इंडियंस, ब्रिटिश व्हाइट और अफ्रीकन मिलके। अब देखो, 1607 में ये परमानेंट सेटलमेंट हो चुका था। 1607 में लोग वहां आके रहने लगे थे। और फिर देखो, ये व्हाइट पीपल आ गए, फिर इनके बच्चे भी पैदा होंगे, फिर उनके बच्चों के बच्चों पैदा होंगे। ऐसे करके व्हाइट पीपल की पॉपुलेशन यहाँ पर ही बढ़ने लगी। अमेरिका में जो आज जिसको हम आज अमेरिका बोलते हैं, यहाँ पर बढ़ने लगी। तो जो ये ब्रिटिश व्हाइट थे, ये अपने आप को अब ये कहलाने लगे अमेरिकन कॉलोनिस्ट। अमेरिकन कॉलोनिस्ट, ठीक है। इनके बच्चे ब्रिटिश वाइट जो आए हुए थे, इनके बच्चे क्योंकि अब वहीं पर रह रहे हैं, अपना अमेरिका की जमीन को ही अपना घर मान रहे हैं। और सारा कुछ वहीं का ही है, उनकी परवरिश वहाँ की है। लेकिन हो सकता है वहाँ की नौकरियां सरकारी नौकरी नहीं करते हों। उनकी दोस्ती रेड इंडियंस और ब्लैक पीपल से होने लगी है। तो अमेरिकन कॉलोनिस्ट वहां पर हो गए। तो अब हो क्या रहा है, 3 लोग हो गए, रेड इंडियंस, अमेरिकन कॉलोनिस्ट और अफ्रीकन्स, ठीक है। ये वहां के लोग अपने आप को अपना मानने लगे कि भाई हम यहाँ के हैं। जिसमें अमेरिकन कॉलोनिस्ट है, वो एक्चुअल में व्हाइट पीपल ही है। लेकिन वो व्हाइट पीपल है जो वहाँ काफी सालों से वहां पे रह रहे हैं, फिर उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, वो वहां पे रहते हुए आ रहे हैं। लेकिन सत्ता चल रही है किसकी? ब्रिटिश सत्ता चल रही है। ब्रिटिश का है समुद्र दूर। एक तुम्हारे इंग्लैंड देश है, वहां का पार्लियामेंट है, वो कानून लगा रहा है। और वो कानून 3 टाइप के लोग मान रहे हैं, रेड इंडियंस भी मान रहे हैं, अमेरिकन कॉलोनिस्ट भी मान रहे हैं, और अफ्रीकन्स भी मान रहे हैं, ठीक है। तो विचारधारा यहीं पर बदल जाती है कि ये जो 3 लोग हैं, अमेरिकन कॉलोनिस्ट, जिसमें रेड इंडियंस, वो व्हाइट पीपल, अफ्रीकन्स, ये सारे मिलके जो है ये बोलते हैं कि भाई अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके सीन बनता, फाइट वाइट होती है, बहुत ड्रामा होता है। मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या डिटेल में भी हम आएंगे कि क्या हुआ। 1607 में परमानेंट सेटलमेंट आया। 1776 में इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। किस चीज से इंडिपेंडेंस घोषित किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ब्रिटिश पार्लियामेंट से अपने आप को आजाद घोषित कर दे कि भाई हम ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं मानेंगे। हम अपना कानून चलाएंगे, हम अपनी बात अपने हिसाब से अपना काम चलाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, 1607 में परमानेंट सेटलमेंट हुआ। फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा बीच में कि लोग बाग फ्रस्ट्रेट हुए, लोग बागों के अंदर गुस्सा आया। जैसे कि इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में भी तुम्हारा जेम्स सेकंड के टाइम हुआ था। लोगों में गुस्सा आया और ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात, ध्यान रखो मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 1688 में जेम्स सेकंड को हटा दिया गया है। वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट आ चुका है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल चल रहा है वहां पे। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये लोग नाराज हो गए और कहा ब्रिटिश पार्लियामेंट की हम कोई बात नहीं मानेंगे 1776 में। और उन्होंने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। आजाद घोषित करने वाले में सबसे जो मेन नाम आता है, वो थॉमस जेफरसन का आता है। थॉमस जेफरसन ने अपने आप बोला, ये ये ऑथराइज्ड पर्सन था जिन्होंने अपने आप को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जिन्होंने किया, डिक्लेयर किया कि हम इंडिपेंडेंस हैं। थॉमस जेफरसन, ठीक है। ये नाम याद रखना, थॉमस जेफरसन ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ओके, तो ये जो चीज थी, अब इन्होंने तो अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। क्या चीज बोल के कि जो क्रूरता हम पर हो रही है, वो क्रूरता हम नहीं होने देंगे। जो भेदभाव हो रहा है रेड इंडियंस के साथ, वो हम नहीं होने देंगे। ये सारी की सारी जो वैल्यू थी, मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ किन चीजों पे ये लोग फाइट कर रहे थे। ये फाइट कर रहे थे लाइफ, लिबर्टी और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये 3 वर्ड याद रखना। लाइफ, जीने का अधिकार होना चाहिए। ये लोग ब्रिटिशर्स जो गोरे थे, जो इंडिया करते थे, अपनी को समझते नहीं थे, उसकी जिंदगी कोई वैल्यू थी नहीं। लिबर्टी मतलब हो गया आजादी, ठीक है, कि आदमी को अपनी सोचने की आजादी तो कम से कम हो। और भी बहुत प्रकार की आजादी होती है। हमारे संविधान में बोलने की आजादी है, तो तुम्हारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने की आजादी है। उसी वहीं से ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं से निकला हुआ है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन से ये चीजें निकली हुई है, ठीक है। तो लिबर्टी, आजादी हो, और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब जो जो खुशी हो, हैप्पीनेस को पाने की तरफ ही हमारी सरकार आगे बढ़े। जो तंत्र है,
जो सेंट्रल सिस्टम है वो लोगों की खुशहाली के लिए काम करे। इन वैल्यूज़ को, ये वैल्यूज़ उन्होंने कहाँ से ली थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच यहाँ वहाँ पे फ्रेंच से, ये फ्रेंच में ये सब चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, फ्रेंच में रेवोल्यूशन चल रहा है। वो फ्रेंच से ये वैल्यूज़ आई और इन वैल्यूज़ का हवाला देते हुए वहाँ के लोग इन्फ्लुएंस हुए। थॉमस जेफरसन ने 1776 में अपने आप को घोषित कर दिया कि हम आज़ाद हैं, डिक्लेयर कर दिया कि हम आज़ाद हैं। फिर बाद में होती है बैटल्स, क्योंकि देखो इन्होंने तो अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया, तो फाइट कौन करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट फाइट करने आएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट लड़ेगा कि नहीं हमारी सत्ता है, तुम कैसे अपने आप को आज़ाद घोषित करो? काफ़ी बैटल्स होते हैं। इनमें ही बैटल्स हम लोगों को बैटल ऑफ यॉर्क टाउन, ठीक है? यॉर्क टाउन, ये फाइनल ऐसे 3 से 4 बैटल होते हैं, आपको 3 से 4 बैटल के नाम याद करने हैं। लेकिन जो फाइनल बैटल ऑफ यॉर्क टाउन जो होगा, जहाँ पे ब्रिटिश अपनी हार मान लेगा। ब्रिटिश अपनी हार मान के एक ट्रीटी साइन कर लेगा, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है? ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करेगा, जिसमें ये अमेरिका को एक स्वतंत्र राज्य मान लेगा कि हाँ भाई तुम आज़ाद हो, कोई बात नहीं, अपना बना लो जो करना तुम्हें, ठीक है? तो ये बैटल ऑफ यॉर्क एंड टाउन हम लोग पढ़ेंगे, और भी बैटल होती हैं, जैसे बैटल ऑफ सराटोगा होगी, तो ये हम लोग देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आपको ओवरव्यू मिल गया कि हुआ क्या है, बैटल्स क्यों हुई, बैटल ऑफ सराटोगा, बैटल ऑफ यॉर्कटाउन क्यों हुई, और फिर 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस क्यों हुई, ये आपको ओवरव्यू मिल चुका होगा। ये मैं लिख देता हूँ, बैटल ऑफ सराटोगा भी बीच में हुआ था। इसमें फ्रांस ने फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनिस्ट का सपोर्ट किया था। फ्रांस सपोर्टेड अमेरिकन कॉलोनिस्ट। क्यों किया था, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखो ये सारा कुछ रिलेटेड है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, अमेरिका इंडिया में नहीं आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनिस्ट का सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि फ्रांस का युद्ध चल रहा था इंडिया में। फ्रांस की कॉलोनी थी इंडिया में, ठीक है? यहाँ पर कॉलोनी थी उनकी, इंडिया में फ्रांस की कॉलोनी थी, और ब्रिटिश यहाँ पे फ्रांस को पीट रहा था, बहुत बुरी तरह मार रहा था। तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में फ्रांस और इंग्लैंड आपस में लड़ रहे थे, जहां पर जगह मिल रही वहां लड़ रहे, जहां मर्जी आ रही। तो यहाँ पर क्या था, अमेरिकन कॉलोनिस्ट की ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, तो फ्रांस ने कहा कि लो भाई हमारा समर्थन भी तुम्हें तुमको है, मारो जहां से मर्जी है, ठीक है? लेकिन आखिरी में फ्रांस की हार होती है, मैं आपको बता दूं, तभी फ्रांस इंडिया से चले जाते हैं। तो फ्रेंच जो होते हैं वो इंडिया से चले जाते हैं, ठीक है? 7 इयर्स वॉर चलाता है इन लोगों का, तो वो सब मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। बैटल ऑफ यॉर्क एंड यॉर्क टाउन हुआ। यॉर्क टाउन में फाइनली ये लोग ब्रिटिशर्स हार गए, अमेरिकन जो थे कॉलोनिस्ट वगैरह बहुत ही जाबाजी से लड़े, और ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में ये लोग साइन करते हैं, 1783 में साइन करते हैं, और फाइनली फाइनली अमेरिकन कॉलोनिस्ट की जीत होती है, वहां गोरे जो बंदे थे उनकी जीत हो जाती है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना कंट्रोल वहां से गवा देता है। तो ये ओवरऑल था, इसको हम डिस्कस क्या क्या नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि बॉस्टन मैसेकर कैसे हुआ। यहाँ पर बीच में ये जो गुस्सा है लोगों के अंदर, जब पार्लियामेंट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट 1688 में बन गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करने लगी, उसके बाद ऐसा क्या क्या हुआ, ठीक है? दो इवेंट मेजर थे, तुम्हारा बॉस्टन मैसेकर और बॉस्टन टी पार्टी, ये दो इवेंट मेजर थे, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा, और उन्होंने फाइनली ये निर्णय ले लिया कि उन्हें आजाद होना है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से आजाद होना है, ठीक है?